देखने जा रहे हैं हम इसमें मंकी के प्रॉब्लम के हमारे पास 3-4 कंसेप्ट रहेंगे, कुछ AIEEE के प्रॉब्लम बताऊंगा, कुछ नए कंसेप्ट आपके लिए रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मंकी के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंकी का रोप के ऊपर क्लाइंब करना, कि क्या प्रिंसिपल होता है कि वो रोप के ऊपर क्लाइंब करे। तो फर्स्ट केस आ रहा है मंकी क्लाइंब्स अप द रोप। इसमें जनरली क्या होता है, ब्रेकिंग टेंशन वगैरह के प्रॉब्लम बनते हैं, एक कील जमीन में लगा दी जाती है उसके उखड़ने के प्रॉब्लम बनते हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम इसके अंदर बनते हैं। पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को। तो अब कहानी ऐसी है कि एक रोप है और इस रोप के ऊपर मंकी ने ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हुए जाना है। तो जैसे ये रोप ले लो और इस रोप में ये मंकी ले लो जिसको ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हुए मूव करना। तो ये रहा मंकी, आपको देख के हंस रहा है, ठीक है, कि इनको मंकी का कंसेप्ट नहीं आता। तो अब मंकी का मास आप m ले लो। अब इस मंकी ने क्लाइंब करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। अब इसके क्लाइंब करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा, चलो छोड़ो मंकी को, थोड़ी देर के लिए मान लो आपको रस्सी के ऊपर क्लाइंब करके जाना है। मान लो मैं 4th फ्लोर पर हूँ और मैंने वहां से रस्सी नीचे टांग दी। मैंने कहा बच्चों आज पार्टी है, चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। पर एक ट्विस्ट है, सीढ़ी से ऊपर नहीं आना, लिफ्ट से ऊपर नहीं आना। लिफ्ट और सीढ़ी दोनों बंद पड़े हैं, ठीक है ना, सीढ़ी का गेट बंद है और लिफ्ट ऑपरेट नहीं कर रही। तो आपने कहा सर फिर क्या करें, तो मैंने कहा यार रस्सी में लटका रहा हूँ, उसे पकड़ करके नीचे आओ, तो सॉरी ऊपर आओ। तो अब आपने कहा ठीक है सर हम रस्सी पकड़ करके ऊपर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने रस्सी की जगह एक बिल्कुल पतला सा धागा टांग दिया। अब आप उसे पकड़ करके ऊपर आना चाहते हो, क्या आप ऊपर आ पाओगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऊपर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं ऊपर आ पाओगे? क्योंकि आप जैसे ही रस्सी को या धागे को खींचोगे तो वो रस्सी या धागा खींचते ही टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि वो इतनी ज्यादा फोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है या ब्रेकिंग टेंशन है वो बहुत कम है और आपकी ताकत लगाते ही वो टूट जाती है। तो पहली बात, क्लाइंब करने के लिए रस्सी जो होनी चाहिए मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए, यानी उसकी ब्रेकिंग टेंशन अच्छी खासी होनी चाहिए। अब कितनी अच्छी खासी, उस पर हम आगे काम करेंगे। तो अब आपने क्या किया, एक अच्छी सी मोटी सी रस्सी लाए और ऊपर से नीचे मैंने उसको टांग दिया। अब आपने क्लाइंब करके ऊपर आना है। तो आपने रस्सी यूं पकड़ी, अब आप रस्सी को कहां पुल करोगे, नीचे की तरफ, ताकि आप अपनी बॉडी को ऊपर रिएक्शन दे सको। तो आपने रस्सी को नीचे खींचा, खींचने से रस्सी में एलोंगेटिव टेंशन आई। वो टेंशन अगर आपके वेट से ज्यादा हुई तो वो आपको ऊपर की तरफ ले जाना स्टार्ट करेगी। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे फिर आप ये वाला हाथ ऊपर की तरफ लगाओगे, फिर आप एलोंगेटिव टेंशन लाओगे, आपके वेट से ज्यादा होगी, आप इस तरीके से ऊपर चलते चले जाओगे। तो रस्सी के ऊपर जाने का प्रिंसिपल यही है कि मंकी रस्सी को नीचे पुल करता है और रस्सी मंकी को टेंशन ऊपर की तरफ देती है, जो कि उसे अपर डायरेक्शन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मंकी क्लाइंब्स अप द रोप का कंसेप्ट ये है, मंकी पुल्स रोप डाउनवर्ड एंड रोप गिव्स reaction force to monkey in upward direction. रोप जो है मंकी को ऊपर की तरफ टेंशन देती है। तो ये टेंशन ऊपर की तरफ लगी और इस टेंशन का, ये टेंशन किसकी वजह से लगी, रोप की वजह से मंकी पर लगी। मंकी ने रोप को कहां खींचा, नीचे, रोप ने मंकी को कहां फोर्स दिया, ऊपर। तो ये टेंशन मंकी ने रस्सी को खींच करके जनरेट करी। रस्सी को खींचने से यार टेंशन उसके अंदर बढ़ जाएगी ना। अब बढ़ जाएगी तो हमें देखना पड़ेगा रस्सी जो है उसकी ब्रेकिंग टेंशन कितनी है, क्या है। चलो थोड़ी देर के लिए अभी हमने मान लिया रस्सी टिका हुआ है, मजबूत है, ब्रांडेड है। अब टी ऊपर की तरफ लगा, नीचे की तरफ आया mg मंकी का वेट। अब मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। तो जैसा अभी हम पढ़ करके निकले कि ए अप तो वेट अप, ठीक है ना, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। तो सेम वही कंसेप्ट यहां पर चल रहा है। अब ए का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ए ऊपर लाने के लिए मंकी को टी को बढ़ाना ही पड़ेगा, टी को खींचना पड़ेगा। तो अब अगर हम यहां पर इक्वेशन को सेटअप करें तो इक्वेशन बन गई टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, यानी टी इक्वल्स टू एम टाइम्स जी प्लस ए। तो अब अगर मंकी अपने आप को और तेजी से ऊपर ले जाना चाहता है तो उसे रस्सी को और ज्यादा खींचना पड़ेगा, यानी कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज acceleration, monkey pulls rope more strongly या more tightly। तो मंकी रस्सी को और टाइटली क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। ऐसा करने से ए बढ़ेगा, ए बढ़ने से टी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के जितना ज्यादा ताकत से रस्सी को खींचोगे, जितनी ज्यादा हार्डली उसको पुल करोगे, उतनी ज्यादा तेजी से आप ऊपर की तरफ जाओगे। तो टू इंक्रीज एक्सेलरेशन मंकी हैज टू इंक्रीज हिज टेंशन। पहले इतना समझ आ गया। बट अब टेंशन कितनी बढ़ा सकते हो, बढ़ाने की तो एक लिमिट होती है। तो तब तक ही तो बढ़ाई जा सकती है जब तक टेंशन ब्रेकिंग टेंशन के बराबर ना हो जाए। तो मैक्सिमम टेंशन which rope can bear is called breaking tension।
व्हेन मंकी पुल्स रोप, या व्हेन मंकी हैज टू मूव, या क्लाइंब विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन। टेंशन must be maximum और लेस देन और इक्वल्स टू ब्रेकिंग, क्योंकि ब्रेकिंग से ज्यादा करते ही रस्सी टूट जाएगी, फिर मंकी ऊपर नहीं ऊपर चला जाएगा। लगभग समझ आ गई ना, भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो मंकी का अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो टेंशन को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा टेंशन ब्रेकिंग के बराबर हो सकती है। तो अब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ रिकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो टी ब्रेकिंग, तो अगर मैंने टेंशन को ब्रेकिंग कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में मंकी का जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा और ये रोप को मिनिमम टाइम में क्लाइंब कर जाएगा। और इस सिचुएशन के अंदर अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें टाइम के लिए इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा। ut वाला पार्ट 0 हो गया और टी मिनिमम की जो वैल्यू आ गई एस यानी लेंथ ऑफ रोप ले लेते हैं, वो आ गई √2l डिवाइडेड बाय मंकी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये बच्चों था मंकी का रोप के ऊपर क्लाइंब करने का पूरा साइंस से मैंने आपको समझाया। तो अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। रस्सी पे ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी को नीचे खींचना पड़ेगा, खींचने से टेंशन बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकिंग हो सकती है। जब टेंशन ब्रेकिंग होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और मंकी रोप पर मिनिमम टाइम में जाएगा, वो टाइम √2l/a होगा। ये एक सांस में बोल दिया मैंने। अब मेरे ख्याल से ऊपर चढ़ने में रस्सी में तो दिक्कत नहीं आनी। सवाल बनाते हैं, फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का सिचुएशन देख लेंगे। तो अब जो प्रॉब्लम मैं बनाने जा रहा हूँ वो प्रॉब्लम ये है। दो तरीके के प्रॉब्लम हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने आपको कराया मैं उसी पे बना रहा हूं। तो पहला प्रॉब्लम ये है, ये हंसता हुआ मंकी है, सैड वर्जन वाला नहीं है। अच्छा, ये मंकी है, इसका मास दे रखा है आपको 20 kg क्वेश्चन में, और ये लेंथ ऑफ जो रोप है, इस लेंथ ऑफ रोप को मैं ले ले रहा हूं 4 मीटर। कहता है शोन इन डायग्राम, ब्रेकिंग टेंशन of rope is 220 Newton. Find out minimum time in which monkey can climb up the rope. अब हमें मिनिमम टाइम पता करके देना है कि मंकी रोप में ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सके। तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ लगाया टी, नीचे की तरफ आ गया इसका वेट 200। अब हम चाहते हैं कि टाइम मिनिमम हो, तो टाइम मिनिमम तब होगा जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम के लिए इसको रस्सी को बहुत तेजी से खींचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जो ये खींच सकता है वो ब्रेकिंग टेंशन के बराबर है। ब्रेकिंग टेंशन मैंने दे रखी है 220 न्यूटन। अब आप इक्वेशन बनाओ और प्रॉब्लम फटाक से खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई हमारी 220 - 200 = 20 इंटू ए मैक्स। अब आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा क्योंकि अब फिजिक्स अच्छी आ चुकी है। तो थोड़ा टाइम लगता है मोमेंटम बनाने में, बट एक बार बन जाए अब तो बढ़िया और चलता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और इंटरेस्टिंग फिजिक्स होती जाएगी। अब आपका ये दिक्कत खत्म कि सर फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स तो इतनी पढ़ा दूंगा कि आप आराम से कोई भी पेपर क्लियर कर लो, तो उसकी आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। बस आप घर पे कायदे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। तो 220 - 200 = 20 ए मैक्स। तो ए मैक्स का जो वैल्यू मेरे पास आ गया वो आ गया 1 मीटर/सेकंड²। तो ये मंकी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। इससे ज्यादा कर दिया तो रस्सी टूट जाएगी, फिर मंकी ऊपर नहीं ऊपर जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप। अब हमें टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम के लिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा दे रहा हूँ √2l/a मैक्स। ये हमने यूज कर ली अपनी सेकंड इक्वेशन। तो √2l की जगह मेरे पास आ गया 4, a मैक्स दे रखा है 1, आंसर आ गया 2√2 सेकंड। तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, कम से कम 2 सेकंड के टाइम में मंकी क्लाइंब कर सकता है इस रोप को नीचे से ऊपर की तरफ। तो आई थिंक क्लाइंब अप द रोप का कंसेप्ट आ गया होगा। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ AIEEE का सवाल। इस प्रॉब्लम को कॉपी में अलग से नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यही आता है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, प्रॉब्लम ये रहा, कहता है ये एक पुली है और इस पुली से ये जो रस्सी जा रही है, इस रस्सी को एक हुक वगैरह लगा करके जमीन में बांध दिया गया। तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड कर दिया गया एक एंड को। दूसरे एंड पे अपना बंदर, बहुत ही डेयरिंग टाइप का बंदर है, तो पूरा डेयरिंग टाइप का बंदर है, ठीक है ना, रस्सी के ऊपर टंगा हुआ है। इस बंदर का मास, अब मैं डाटा सेट कर रहा हूँ इसका, ठीक है ना। तो डाटा कुछ इस तरीके से, मास मैं भी लगा दूंगा इसके अंदर। पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कहता है एज शोन इन डायग्राम।
ऑफ मास 20 kg, तो मैंने इसका मास आपको दे दिया 20 kg. क्लाइम्स अप द रोप 5 meter long इन मिनिमम टाइम. तो फिर से वही मिनिमम टाइम का कंसेप्ट है. ये मैं क्वेश्चन वैसे तो मैं लिख सकता था पहले भी, बट मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप दिमाग चलाते जाओ धीरे धीरे, ठीक है ना. नहीं तो मैं इसको वीडियो को रोक करके भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकता था, बट नहीं, इससे आपका माइंड थोड़ा सा चलेगा मेरे साथ साथ. तो रोप 5 meter लॉन्ग इन मिनिमम टाइम. अब मिनिमम टाइम का मतलब क्या निकला कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम करना पड़ेगा, उसके लिए टेंशन बढ़ानी पड़ेगी. 5 meter रोप इन मिनिमम टाइम. ओके, गिवन दैट other end of rope is grounded via hook. Then vertical force on hook exceeds 300√2 Newton. It comes out of ground. तो अब कहानी ये है कि मंकी ने तो चलना है भाई इस 5 मीटर लंबी रोप पर मिनिमम टाइम में, पूरा फुल डेयरिंग से. पर कील उखड़ आती है तब जब कील के ऊपर लगने वाला वर्टिकल फोर्स हो जाता है वो एक्सीड कर जाता है 300√2 न्यूटन से. तो अब हमें फाइंड आउट करके देना है मिनिमम टाइम, ठीक है ना, सच दैट. तो कैलकुलेट, मैं वापस से लिख रहा हूं, मिनिमम टाइम. अब ये फाइनल कंडीशन आई, सच दैट हुक डज नॉट कम्स आउट ऑफ ग्राउंड. या फिर यहां पर हम स्टेटमेंट ये भी बोल सकते थे, फाइंड आउट मिनिमम टाइम सच दैट मंकी क्लाइम्स सेफली. सेफली मतलब तभी ऊपर चढ़ पाएगा जब ये तक ये हुक जमीन से बाहर ना आए. अब हम कंडीशंस को रीवैल्यूएट करते हैं. आप देखो कैसे करेंगे. तो यहाँ रस्सी टूटने का कोई सीन नहीं है, यहाँ कील का उखड़ने का सीन बन गया. अब कील कब उखड़ती है? जब वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल मतलब अपवर्ड वाला फोर्स 300√2 न्यूटन से ज्यादा हो जाए. अब ये फोर्स आया कहां से? तो मंकी इधर रस्सी खींच के टेंशन जनरेट करेगा, वही टेंशन इस कील को उखाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो कील पर लगने वाली टेंशन इधर होगी. तो टेंशन नहीं 300√2 न्यूटन से ज्यादा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट. तो अब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा t cos 45. तो अगर t cos 45 का वैल्यू 300√2 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो कील उखड़ जाएगी, मंकी टपक जाएगा. तो अब हमें मंकी को गिरने से अगर बचाना है तो इसका मतलब इसे 300√2 न्यूटन से कम करना पड़ेगा. बट हम खेल रहे हैं लिमिटिंग कंडीशन पर, मतलब मंकी को डेयरिंग बना के चल रहे हैं. तो ये बिल्कुल मतलब बाउंड्री लाइन पे लेते हुए चलते हैं. तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन हम मान लेते हैं कि टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट यानी t cos 45 जस्ट 300√2 के बराबर है. तो t cos 45 यानी वर्टिकल फोर्स इज जस्ट इक्वल्स टू 300√2. अब cos 45 का जो वैल्यू हो गया मेरे पास वो हो गया 1/√2. तो मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं. तो t/√2 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 300√2 और t का वैल्यू मेरे पास आ गया 600 न्यूटन. अब 600 न्यूटन ये वो टेंशन आ गई. अब टेंशन अगर 600 न्यूटन से ज्यादा कर दे मंकी तो ऐसे में ये कंपोनेंट 300√2 से ज्यादा हो जाएगा और वो कील उखड़ करके बाहर आ जाएगी. अच्छा, अब हमें टेंशन मिल गई. अब हम आते हैं मंकी पर. तो ये टेंशन 600 न्यूटन की मैक्सिमम टेंशन मंकी को ऊपर लिफ्ट करा रही है. नीचे इसका वेट लग गया 200 न्यूटन. अब हम इक्वेशन बनाते हैं. तो चलो, तो मंकी की इक्वेशन बन गई 600 और हम मंकी का अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं क्योंकि इससे ज्यादा करते ही रस्सी नहीं टूटेगी, कील उखड़ के बाहर आ जाएगी. तो 600 माइनस 200 इक्वल्स टू 20 और टाइम्स आ गया मेरे पास ए मैक्स. सिंप्लीफाई करते हैं. इधर आ गया 400 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू ए मैक्स और ए मैक्स की बच्चों अपने पास वैल्यू आ गई. मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने वही सेकंड इक्वेशन लगा दी. √2L/A डाटा सेट कर दिया. लेंथ ऑफ रोप हमें 10 दे रखी है, ये 20 दे रखा है. तो ऊपर का 20 और नीचे का 20 कैंसिल आउट हो गया और मिनिमम टाइम आ गया 1 सेकंड. यानी इस 5 मीटर की रोप को मंकी 1 सेकंड के अंदर मिनिमम टाइम में पार कर सकता है बिना कील को उखाड़े. तो ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी का प्रॉब्लम जिसमें रस्सी तो नहीं तोड़ी मैंने बट कील उखाड़ने का कंसेप्ट बना दिया. तो आई थिंक अब आपको रोप पर ऊपर क्लाइंब करने का तो कंसेप्ट आ गया होगा. अब मैं सिखाने जा रहा हूँ क्लाइंबिंग डाउन द रोप. तो मूविंग डाउन द रोप. अब रोप पर नीचे आने का कंसेप्ट क्या है, इस पे हम कैसे काम करें. अब मंकी ने रस्सी पर नीचे उतरना है. तो ये रहा मंकी. अब ये मंकी रस्सी पर नीचे डिसेंड करना चाहता है. तो क्लाइंब तो नहीं, डिसेंडिंग डाउन द रोप हम इस शब्द को बोलेंगे. तो अब नीचे उतरेगा. तो नीचे उतरने के लिए रस्सी को यूं करके फेंकना शुरू करेगा. तो जब ये रस्सी को यूं करके ऊपर फेंकेगा तो ऐसे में रस्सी की टेंशन कम हो जाएगी. तो वाइल डिसेंडिंग डाउन, अब ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वाइल डिसेंडिंग
डाउन द रोप, मंकी throws the rope up, thereby decreasing tension in rope. तो अब वो रस्सी की टेंशन को क्या करा रहा है, बढ़ा नहीं रहा, अब वो रस्सी की टेंशन को कम कर रहा है। तो मंकी के रस्सी ऊपर फेंकने से जो टेंशन आ गई, ये टेंशन डिक्रीज कर गई, नीचे लग गया mg। अब अगर हम इक्वेशन बनाए तो हमारी इक्वेशन बन गई mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, और यहाँ से इक्वेशन आ गई t इज इक्वल्स टू m टाइम्स g माइनस a। तो ये चल तो वही लिफ्ट वाला है, तो अगर a डाउन है, मंकी नीचे डिसेंड कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आ रहा है, तो ऐसे में टेंशन जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब इसी पे लो एक बहुत बढ़िया सा सवाल, तो जैसे ये रहा हमारा एक बेस्ट प्रॉब्लम, फिर से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉपी में अलग से नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट इसमें फंस जाता है बुरी तरह। तो देखो मेरे एग्जांपल, अब एक मंकी है जो अगेन नीचे की तरफ रस्सी के ऊपर उतरना चाह रहा है। इस मंकी का मास सेम एज इट इज मैं कर दे रहा हूं 20 kg, लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, given that breaking tension is 150 Newton, minimum acceleration with which monkey moves down such that rope does not breaks away. Also find out time taken. अब देखो ये एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल बन गया। अब क्यों बढ़िया बन गया, जरा इसके पहले एक बार आपको समझाऊं। मंकी का खुद का वेट है बेचारे का 200 किलो, वेट हो गया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का मंकी का वेट है, और रस्सी की जो ब्रेकिंग टेंशन है वो 150 न्यूटन है। मंकी रस्सी पकड़ के भी नहीं लटक सकता, क्योंकि अगर रस्सी पकड़ करके लटक गया तो भी इसका वेट रस्सी को तोड़ देगा। ऐसे में इसे कंटिन्यूअसली रस्सी पर नीचे उतरना पड़ेगा, जिससे कि ये रस्सी को ऊपर फेंक करके रस्सी की टेंशन को कम कर सके। अब कितना कम करे कि ये रस्सी पर जस्ट नीचे उतर पाए, तो इसे अगर रस्सी पर जस्ट नीचे उतरना है तो इसे टेंशन को ब्रेकिंग के बराबर लाना पड़ेगा, यानी ये रस्सी को ऊपर ऐसे फेंके कि ये टेंशन घट करके ब्रेकिंग के बराबर रह जाए, यानी कितने न्यूटन के बराबर रह जाए, 150 न्यूटन के बराबर। तो जब टेंशन 150 न्यूटन के बराबर कर देगा तो ये एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं, क्योंकि ये और ज्यादा कम कर सकता है। जितनी ज्यादा तेजी से रस्सी को फेंकेगा एक्सेलरेशन उतना बढ़ता चला जाएगा। तो कम से कम कितनी तेजी से फेंके कि रस्सी ना टूटे, तो वो हो गया 150 न्यूटन। तो बिल्कुल उल्टा दिमाग इसके अंदर लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन की हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई। इस एक्सेलरेशन को और बढ़ाया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग टेंशन, ठीक है ना। तो जितना ताकत से फेंकेगा रस्सी को ऊपर, टेंशन उतनी कम होती चली जाएगी और फिर मंकी का एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा ताकत से फेंकेगा, यानी इस टेंशन को जीरो बना देगा, टेंशन जीरो बना देगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। समझ आया, फ्री फॉल मतलब फिर वो बेचारा रस्सी छोड़ के ही कूद पड़े, वही ज्यादा सबसे बढ़िया रहेगा, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ही नीचे नहीं उतर सकता। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे आ सकता है वो फ्री फॉल ही है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। फिर तो बेचारा रस्सी छोड़ दे और नीचे जाकर के टपक पड़े। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक अब समझ आ गया होगा आपको। तो 200 माइनस ब्रेकिंग टेंशन यानी 150 इज इक्वल्स टू मास हो गया 20, और ये इस एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू आई। सिंप्लीफाई करने पर इधर बेटा अपने पास बचा 50 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू a min, और a min का वैल्यू हमारे पास आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो पूछ ही लिया, साथ साथ में टाइम भी पूछा। अब टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन बन गई √2l/a। सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट अंडर ट्वाइस ऑफ l की जगह हमारे पास 5 आ गया, a की जगह हमारे पास 5/2 आ गया, 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड ये उसका कैसा टाइम है, मिनिमम टाइम है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम है जो वो लेगा ऊपर से नीचे आने के लिए। मिनिमम के लिए तो फ्री फॉल करा दो बेचारे को उठा करके। तो आई थिंक अब आपको असेंड करना यानी ऊपर रस्सी के ऊपर जाना, डिसेंड करना यानी रस्सी पर नीचे आने का कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट मैंने अब आपको सिखा दिए। अब आते हैं हम आपके पेटेंटेड कंसेप्ट पर। पेटेंटेड मतलब जो आपने पेटेंट करा रखा है, एक तरफ बंदर और एक तरफ केले, वो मेडिकल लेवल का सवाल, क्योंकि आप मंकी में इससे ज्यादा पढ़ते ही नहीं और आता यही है। तो इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेना। तो अब हम आते हैं थर्ड कंसेप्ट पर, मंकी और बनाना। अब बनाना तो मेरे से बनना नहीं, ठीक है ना, तो मैं बना देता हूं ब्लॉक। तो एक तरफ
मंकी और एक तरफ ब्लॉक, तो m मास का ब्लॉक और इधर भी m मास का ही मंकी, तो एक तरफ केले है और एक तरफ मंकी है। अब क्या होगा, देखो तीन बात होगी, या तो ये रस्सी पकड़ के चुपचाप लटका रहेगा, ठीक है ना, या फिर ये क्लाइम करके ऊपर भागेगा, या फिर ये रस्सी पे नीचे डिसेंड करेगा। किसी भी पॉसिबल सिचुएशन को ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं मंकी लटका हुआ है, एक एक केस को वेरीफाई करते हैं। तो केस नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज 0। अब अगर मंकी का एक्सेलरेशन 0 है तो पहले मैं इधर इसका एक अलग डायग्राम लूंगा। तो भाई मंकी का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्लॉक होगा उसका भी एक्सेलरेशन 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होने पर इधर साइड लगा नीचे mg और t की वैल्यू mg के ही बराबर हो गई। अब इधर साइड भी mg लग रहा है क्योंकि मैंने सेम मास ले रखा है, तो t की वैल्यू इधर भी mg के बराबर हो गई और इसका भी एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब मंकी और ब्लॉक आमने सामने रहेंगे, इनके बीच की दूरी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, ये फिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन का मतलब ये होता है कि रिलेटिवली ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो रिलेटिव सेपरेशन ये फिक्स रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दोनों के दोनों हमारे पास 0 रहेंगे। तो अगर मंकी नहीं चला तो डब्बा भी नहीं चलना। अब बढ़ते हैं हम इसकी अगली कहानी की तरफ, पार्ट नंबर बी। अब बी पार्ट के अंदर मान लो मंकी क्लाइम्स अप, तो अब अगर मंकी क्लाइम किया ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो इधर से मंकी ने, ये थोड़ा लंबा खिंच गया बेचारा मंकी, तो इधर से मंकी ने नाराज भी हो गया, ऊपर जाना शुरू किया विद एक्सेलरेशन am। देखिए क्या होता है, ऐसा करने के लिए उसने अपनी टेंशन को वेट से ज्यादा कर दिया, नीचे की तरफ आ गया mg। तो अगर मैं मंकी की इक्वेशन बनाऊं तो t माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू am। अच्छा, अब अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो t mg से बड़ा है, तो ये डब्बे का भी, तो इसका मतलब रस्सी को नीचे ही फेंक रहा होगा ना, तो इधर का भी t mg से ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। और ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो वो भी यार यही बन गई, t माइनस mg इज इक्वल्स टू mam। तो और दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मंकी का एक्सेलरेशन है वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो मंकी का भी और ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो गया और ये अपर डायरेक्शन में हो गया। मतलब मंकी भी ऊपर भाग रहा है, ब्लॉक भी ऊपर भाग रहा है, ठीक है ना, दोनों इस तरीके से ऊपर चलते चले जा रहे हैं। तो रस्सी का क्या हो रहा है, रस्सी जो है वो कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं, यहाँ से रस्सी नीचे चलती चली जा रही है, मंकी ऊपर क्लाइम कर रहा है, ब्लॉक ऊपर चलता चला जा रहा है। दोनों रिलेटिवली तो आमने सामने है, बट इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम होता चला जा रहा है। तो अब अगर मैं इसके और कंटिन्यूअस डायग्राम दिखाऊं तो मेरे को ये थ्योरी थोड़ी सी डिलीट करनी पड़ेगी ताकि आपको पूरी फील दे सकूं, तो मैं इसको अलग लिख दूंगा। तो अब मैं 2-3 डायग्राम बना, तो कुछ इंस्टेंट बाद देखना बेटा क्या हुआ, कुछ इंस्टेंट बाद मंकी इधर और ब्लॉक उसके सामने, फिर अगले इंस्टेंट के बाद मंकी इधर और ब्लॉक इसके सामने। तो आप देख रहे हो ना, इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन तो वही है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी लेंथ ऑफ रोप जो है इनके बीच की, ये जो डिस्टेंस है मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो और रिलेटिव सेपरेशन मतलब रिलेटिवली ये दोनों आमने सामने है, वो ना चेंज ना वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन मंकी एंड जो है ब्लॉक वो कम होता चला जा रहा है, बट रिलेटिव सेपरेशन जो है वो 0 है। वो कांस्टेंट भी बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो। अगर आमने सामने है तो 0, थोड़ा सा ऊपर और नीचे है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट है, ठीक है ना, ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। तो क्या सीन बना इसमें, मंकी भी ऊपर भागा, ब्लॉक भी ऊपर भागा, दोनों आमने सामने, ये इस तरीके से दोनों ऊपर चलते चले जा रहे हैं, बट दोनों को कनेक्टिंग जो रस्सी है वो छोटी होती चली जा रही है क्योंकि यहां से रस्सी नीचे की तरफ निकलती चली जा रही है। तो अब तो बढ़िया से समझ आ जाना चाहिए। अब इक्वेशन जो मैंने हटाई थी वो मैं लिखते रहा हूं। तो पहले मैं मंकी की इक्वेशन लिख रहा हूं। तो मंकी की इक्वेशन मेरे पास आ गई, t माइनस mg इज इक्वल्स टू m टाइम्स am। ब्लॉक की इक्वेशन में लिख दे रहा हूं। ब्लॉक की इक्वेशन जो मैंने हटाई थी वो ये थी, t माइनस mg इज इक्वल्स टू m टाइम्स ab, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और दोनों साथ साथ ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब तीसरा केस, थर्ड और लास्ट केस इसका, मंकी डिसेंड डाउन। अब मंकी नीचे उतरा, अब मंकी नीचे उतरा तो अब क्या सीन बना वो समझते हैं। तो ये रहा ब्लॉक और मंकी को पहले उल्टा करके टांग दो ताकि पूरी फील ले ली जाए कि हाँ भाई मंकी जो है नीचे उतर रहा है। तो अब ये मंकी नीचे डिसेंड कर रहा है और डिसेंडिंग का प्रिंसिपल मैं आपको बता चुका कि मंकी रस्सी ऊपर फेंकेगा। ऐसा करने से टेंशन mg से कम हो जाएगी और टेंशन कम हो जाएगी तो मंकी नीचे भागेगा,
am से। अब इधर की टेंशन mg से कम होगी तो यार ये भी तो mg से कम हो जाएगा, तो रस्सी ऊपर फेंकेगा, रस्सी ऊपर फेंकेगा तो डब्बा नीचे गिरेगा, तो डब्बा भी इधर से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ AB से। इक्वेशन में इधर कॉर्नर में बना देता हूं ताकि मेरे को डायग्राम समझाने में दिक्कत ना आए। तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो ब्लॉक की इक्वेशन बच्चों ये बन गई mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए बी। और मंकी की अगर इक्वेशन देखें तो मंकी की इक्वेशन बन गई mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए एम। तो यहां से साफ दिख रहा है कि am और ab अभी भी बराबर है, मतलब भाड़ में गया मंकी, परेशान कर रखा है इसने, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे कहीं ना जाए, ठीक है, मरे जाके एक जगह पर, दोनों का एक्सेलरेशन जो रहेगा या तो सेम रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसमें क्या डायग्राम आगे बनेगा, तो मंकी भी नीचे उतर रहा है, ब्लॉक भी नीचे की तरफ छूटता चला जा रहा है और इनके बीच की रस्सी वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब अगला डायग्राम में ये दिखा रहा हूं, तो अगले डायग्राम में ये आ गया ब्लॉक किधर, ये रस्सी को थोड़ा और लंबा खींच दो इधर। अब मंकी भी इधर पहुंच गया और ब्लॉक भी इधर पहुंच गया, दोनों नीचे आ गए, मंकी भी नीचे आ रहा है AM से, ब्लॉक भी नीचे आ रहा है AB से, दोनों हमेशा आमने सामने है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये लेंथ ऑफ रो, दिस लेंथ ऑफ रो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो रिलेटिव सेपरेशन तो कांस्टेंट है, यहाँ 0 है, बट लेंथ ऑफ रोप जो कर रही है वो इंक्रीज कर रही है। तो तीन पॉसिबल सिचुएशन, अगर दोनों तरफ एक्सेलरेशन 0 है तो भैया लेंथ ऑफ रोप जो होगी वो फिक्स हो गई, ठीक है। हाँ, तब तक जब तक मंकी और ब्लॉक दोनों रेस्ट पर है, बट अगर मंकी ऊपर क्लाइंब किया एक्सेलरेट करते हुए तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा एक्सेलरेट करते हुए, तो अब दोनों के बीच का जो लेंथ ऑफ रोप है वो कम हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन सेम रहेगा। मंकी नीचे आया डिसेंड करते हुए, ब्लॉक भी नीचे आया सेम एक्सेलरेशन से, रिलेटिव सेपरेशन तो सेम है बट लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज करेगा। तो ये अब टोटल मंकी के कंसेप्ट रहते हैं। इसमें कील उखड़ने वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, रस्सी टूटने वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल उठाओ, प्रैक्टिस करो। मंकी का कंसेप्ट अब आपका मैंने अच्छा कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो सूडो फोर्स का रहेगा। चलो, थैंक यू सो मच।